एक दुर्दांत हत्याकांड के दोषियों को जमानत कैसे मिल गई। एक देश है अफ्रीका का, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगरानी में बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव पांडे और दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को समेटने वाले शो सुर्खियां में आपका स्वागत है। पहली सुर्खी का संबंध सत्यपाल मलिक से है, जो हाल फिलहाल में पुलवामा पर बयान देकर चर्चा में आए। सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को कथित इंश्योरेंस घोटाले में पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि जम्मू कश्मीर में राज्यपाल रहने के दौरान उन्हें 2 फाइलों पर दस्तखत करने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की गई। 21 अप्रैल को सीबीआई ने इन्हें इसी मामले में पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था। पूरा माजरा क्या है वो भी बताए देते हैं। दरअसल राजस्थान के झुंझुनू में एक कार्यक्रम में सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया था कि जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तो उन्हें 2 फाइलें मिली थी। इनमें एक फाइल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता से जुड़ी थी। आरोपों के बाद सीबीआई ने 2 मामले भी दर्ज किए हैं और इस साल अप्रैल में 14 जगहों पर तलाशी भी ली गई थी। दूसरी फाइल कथित तौर पर अनिल अंबानी से संबंधित बताई थी। सीबीआई ने अनिल अंबानी की रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी और चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। इस मामले में कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी। चूंकि कुछ दिन पहले सत्यपाल मलिक ने पुलवामा पर बयान दिया था, तो फिर कांग्रेस का ट्वीट आया और कहा कि केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा कि आखिरकार पीएम मोदी से रहा नहीं गया। सत्यपाल मलिक जी ने देश के सामने उनके राज खोल दिए तो सीबीआई ने मलिक जी को बुला लिया। ये तो होना ही था। सीबीआई ने तलब किए जाने के बाद सत्यपाल मलिक ने खुद बताया कि उन्हें इस मामले में कुछ स्पष्टीकरण के लिए बुलाया गया है और बुलाया भी नहीं गया। सत्यपाल मलिक के मुताबिक जांच एजेंसी खुद उनके घर जाकर के 28 अप्रैल को पूछताछ करेंगी, जो भी उन्हें पूछना होगा। मैंने उनसे फ़ोन पर बातचीत की, इस पर उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी, सुनिए। तो मैं अभिनव पांडे बात कर रहा हूँ ललन टॉप से। जी बताएं अभिनव जी। सर, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। जो ये समन भेजा गया सीबीआई की, इस पे आपका क्या कहना है? कुछ नहीं कहना, समन नहीं है वो। उन्होंने कहा कि हम जो मैंने शिकायत की थी ना, जो मैंने कैंसिल किया था इंश्योरेंस जी, उसमें कुछ क्लेरिफिकेशन चाहते हैं जी। तो मैंने कहा ठीक है, आप आ जाइए। तो 28 का मैंने उन्हें समय दे दिया। इसमें मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं छूंगा जी। तो जो आपके आरोप थे कि 300 करोड़ रुपए आपने मना कर दिया लेने से, मुझे नहीं कहा, ना किसी ने मुझे ऑफर किया, ना मैंने मना किया। ये बताया गया था कि इसमें 300 करोड़ रुपए का मामला इन्वॉल्व था। अब आई डोंट नो कौन था उसमें, कौन नहीं था। तो जैसे ये कई जगहों पे चला कि आपको रिश्वत ऑफर हुई थी और आपने मना कर दिया। आपके नहीं ऑफर हुई थी, मुझे नहीं हुई थी। मुझे बताया गया था कि इसमें इतना रुपया इन्वॉल्व है। तो मैंने कहा भाई मुझे तो नहीं चाहिए, इसको कैंसिल करो। तो आप अपने बयान पे कायम हैं? हाँ। अच्छा, तो आपको ऐसा तो नहीं है कि आपने इधर भी जो हालिया बयान दिए उस वजह से इसकी पूछताछ हो रही है? आप कई लोग सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। तो सीबीआई की टीम आपके घर पे 28 तारीख को आएगी? मेरे घर आएगी 28 तारीख को। अगली सुर्खी का संबंध जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले से है, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। उन जवानों के नाम भी सामने आए। वो राष्ट्रीय राइफल से जुड़े थे और सेना ने ट्वीट कर बताया कि हवलदार मनदीप सिंह, लांस नायक देवाशीष बसवाल, लांस नायक कुलवंत सिंह, सिपाही हरकृष्ण सिंह, सिपाही सेवक सिंघट की शहादत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। जैसा कि शुरुआती रिपोर्ट्स में आया था कि पहले बिजली गिरी, लेकिन बाद में सेना ने यह साफ किया कि वो ग्रेनेड से आतंकी हमला किया गया था और उसके बाद जांच शुरू हुई तो आतंकियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिए गए और जगह जगह पर छापेमारी करने शुरू कर दी गई। जब जगह जगह पे छापेमारी शुरू हुई और फॉरेंसिक एक्सपर्ट और बम निरोधक दस्ते भी घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने जब दौरा किया, आतंकवादियों की गोलियों के खोखे इकट्ठा किए तो कुछ खोखे स्टील कोर बुलेट के थे, जिन्हें 71 चाइना का निशान जिन पर पाया गया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अरुण शर्मा की एक रिपोर्ट है जिसमें जांच कर रही सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस का मानना है कि भीमबेर गली पुंछ रोड पर तोता गली के पास आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया। ईंधन टैंक के अलावा वाहन के चारों तरफ से गोलियों का निशान पाया गया, उस पर गोलीबारी भी हुई थी। आतंकवादी दोनों तरफ छिपे थे, पहाड़ी के किनारे जंगलों में भी और सड़क की दूसरी ओर भी खाई है वहाँ पर भी।
जैसे ही ट्रक भीमबेर गली से करीब 8 किलोमीटर दूर भट्टा डोरियन के पास पहुंचा, आतंकवादियों ने वाहन पर फायरिंग शुरू कर दी। एक ने ड्राइवर पर निशाना साधा और दूसरे ने ग्रेनेड फेंका, जिससे गाड़ी काबू के बाहर हो गई। इसके बाद 3 तरफ से फायरिंग की गई और ट्रक के फ्यूल टैंक में आग लगा दी गई। ये इंडियन एक्सप्रेस की जांच रिपोर्ट के बाद जो सूत्रों के हवालों से खबर छपी उसमें दर्ज है। ये तो ही घटना। अब जांच से निकली बातें क्या है, हमला किसने किया? आतंकी वारदात वाली जगह पर 2 ग्रुप के 6-7 आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में पता चला है। डिफेंस सूत्रों से मुताबिक भारतीय सेना ने ड्रोन और निगरानी हेलीकॉप्टरों के साथ कई स्पेशल टीमों का गठन किया है। ऑपरेशन के तहत सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियों की टीम मिलकर काम करेगी। सूत्रों का कहना है कि हमले में शामिल आतंकी पाकिस्तान से हैं और संदेह है कि वो लश्कर तैयबा से हो सकते हैं। क्षेत्र में वो कैसे घुसकर आए, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। वहाँ बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अगली सुर्खी गुजरात से है। सुप्रीम कोर्ट ने आज 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड में जो 8 दोषी हैं उनको जमानत दे दी। मौत की सजा पा चुके हैं चारों दोषियों को किसी भी तरह की राहत देने से कोर्ट ने मना कर दिया। गोधरा केस में 20 दोषियों को उम्र कैद, 11 दोषियों को सजाए मौत दी गई थी। साल 2017 में गुजरात हाईकोर्ट ने एक फैसले में उनकी सजा को बरकरार रखा था, लेकिन इसे उम्र कैद की सजा में कईयों की उम्र कैद की सजा में बदल दिया था। गुजरात सरकार ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। इसके बाद गोधरा कांड के सभी 31 दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की। इन्हीं याचिकाओं की सुनवाई में सीजेआई DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने सेशन कोर्ट की शर्तों पर 8 दोषियों को जमानत दे दी। इसी साल की 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की उम्र और जेल में बिताए गए समय से जुड़ी जानकारी मांगी थी। कोर्ट ने ये जानकारी इसलिए मांगी थी ताकि इसके आधार पर दोषियों की जमानत याचिका पर फैसला किया जा सके और 17-18 साल जेल में बिताने के आधार पर दोषियों को जमानत दे दी गई। बीते रोज हमने आपको दी ललन टॉप के नरोदा गांव मामले में दिखाया था, जिसमें अदालत से सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था उनके व्यवहार को देखते हुए। आप पूरे घटनाक्रम के बारे में जानना चाहते हैं तो कल वाला ललन टॉप शो जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली सुर्खी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए आकस्मिक योजना तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार नरेंद्र मोदी ने हिंसाग्रस्त सूडान में रह रहे 3000 से ज़्यादा भारतीय नागरिकों की सुरक्षा देखने और उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। इस मीटिंग में विदेश मंत्री S जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार, सूडान में भारतीय राजदूत और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। सूडान में क्या हुआ है, इसके लिए आपको हमारा शो दुनियादारी जरूर देखना चाहिए। ब्रीफ में मसला बताएं तो सूडान में 2 जनरल जो वहाँ सेना के हैं उनमें जंग हो गई है और आम जनता उसमें पिस रही है। आखिरी सुर्खी में बात सिविल सर्विस दिवस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय सिविल सर्विस दिवस समारोह के समापन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक दल सत्ता में आया है वो टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल अपने दल के लिए कर रहा है या देश हित में कर रहा है, ये देखना सिविल सर्वेंट्स की जिम्मेदारी है। क्या ये जिम्मेदारी निभाई जा रही है? खैर, प्रधानमंत्री का बयान सुनिए। साथियों, किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का बहुत महत्व होता ही है और ये आवश्यक भी है और ये लोकतंत्र की ब्यूटी है। हर दल की अपनी विचारधारा होती है। संविधान ने हर दल को यह अधिकार दिया है, लेकिन एक ब्यूरोक्रेट के तौर पर, एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर अब आपको अपने हर निर्णय में कुछ सवालों का अवश्य ध्यान रखना ही पड़ेगा। जो राजनीतिक दल सत्ता में आया है वो टैक्स पेयर्स मनी का इस्तेमाल अपने दल के हित के लिए कर रहा है या देश के हित के लिए कर रहा है, उसका उपयोग कहां हो रहा है ये आप लोगों को देखना ही होगा। दोस्तों, तो ये थी दिन भर की सुर्खियां। देखते रहिए दी ललन टॉप। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।